दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मूसलाधार बारिश के बाद जमकर बरसे हैं दिल्ली के गेंदबाज। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाई इस कदर तबाही, तहस नहस कर दिया कोलकाता का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे? अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली की वापसी देखकर हैरान है पूरी दुनिया। क्या हुआ इस महामुकाबले में जिसकी शुरुआत से ही कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घुटने टेकते हुए नजर आई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और डेविड वार्नर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली में अपनी पहली जीत की तलाश कर रही दिल्ली की टीम के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती थी, जो लगातार अपने पिछले 2 मुकाबले हार कर आ रहे थे। ऐसे में दोनों ही टीमें किसी भी कीमत पर एक दूसरे को कुचलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार नजर आ रही थी। हालांकि मुकाबला समय पर शुरू नहीं हो पाया, मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैच में विघ्न पड़ा। जहां 7 बजे टॉस और 7:30 बजे से मैच शुरू होना था, वहीं इस मुकाबले का टॉस 8:15 में किया गया और 8:30 बजे से मुकाबला शुरू हुआ। इस खबर ने करोड़ों फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, क्योंकि एक समय पर मैच के रद्द होने का खतरा मंडराने लगा था। 1 घंटे की देरी होने के बावजूद कोई भी ओवरों की कटौती नहीं हुई। यह भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अपने होम ग्राउंड में दिल्ली ने पहली बाजी मार ली और डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर मेहमान कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। नाइट राइडर्स को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए बिल्कुल नई ओपनिंग जोड़ी के रूप में तूफानी बल्लेबाज जेसन रॉय के साथ लिटन दास की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों का नाम ही गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। उन्होंने मुकाबले की शुरुआत भी कुछ उसी अंदाज में की। पहली ओवर में लिटन दास ने पॉइंट के क्षेत्र को चीरते हुए शानदार चौका जड़ा और दूसरे ओवर में जेसन रॉय ने भी अपने तेवर दिल्ली को दिखा दिए थे। गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार के परखच्चे उड़ाते हुए उन्होंने इस ओवर में एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके ऐसे लगाए और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का गेंदबाजी करने का फैसला उन पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन इस गेंदबाजी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पूरी महफिल लूट ली। जी हाँ दोस्तों, ओवर के अंतिम गेंद पर लिटन दास एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गलती कर गए, जिनका आसान सा कैच 30 यार्ड के सर्कल में ललित यादव ने लपक कर कोलकाता को पहला झटका लिया। दिल्ली ने इस मुकाबले की शानदार शुरुआत की थी। कोलकाता का मास्टर प्लान फ्लॉप साबित हो चुका था। उनके आउट होने के बाद मैदान में आ चुके थे पिछले मैच के शतकवीर वेंकटेश अय्यर, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े राय को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन पर विकेट गिरने का कोई असर हो रहा है। वह तो अपने ही अंदाज में गेंदबाजों को रिमांड पर लिए हुए थे। जहां उन्होंने ईशांत शर्मा को मैदान के ऊपर से खतरनाक चौका जड़कर उनके होश उड़ा दिए, तो वहीं गेंदबाजी करने आए दिल्ली के सबसे खतरनाक गेंदबाज एनरिक नोकिया का स्वागत ही उन्होंने खतरनाक चौके से किया। यह बल्लेबाज बेहद खौफनाक फॉर्म में लग रहा था, लेकिन बरसात के बाद दिल्ली के गेंदबाज भी अपनी घातक गेंदबाजी से आग बरसा रहे थे। बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर को तो नोकिया ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और स्लिप में उनका बेहतर शानदार कैच मिचेल मार्श ने लपक कर कोलकाता को 440 वोल्ट का झटका दिया था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे कप्तान नीतीश राणा। वही पूरा स्टेडियम दिल्ली के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि केवल 25 रनों के भीतर ही दोस्तों कोलकाता के 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अचानक से रनों की रफ्तार में लगाम से लग चुकी थी, जिसका नतीजा यह रहा कि कप्तान नीतीश राणा भी बहुत जल्द अपने घुटने टेक गए। रनों की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास में वह गलती कर बैठे और गेंद हवा में चली गई, जिसका शानदार कैच मुकेश कुमार ने लपका और कोलकाता की पारी को तहस नहस करके रख दिया। केवल 32 रनों पर उनके 3 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। उनके फैंस को तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं दिल्ली के खेमे और पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल था। वह अपनी टीम को डूबती नैया के पार लगाने के लिए मैदान में आए थे मनदीप सिंह। 6 ओवरों के पावर प्ले में कोलकाता केवल 35 रन बना पाई थी और रॉय के साथ मनदीप सिंह दोनों एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। दिल्ली के गेंदबाजों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। जी हाँ, वो कोई भी मौका देने के विचार से बिल्कुल भी नहीं थे। मौके की नजाकत को भांपते हुए मनदीप सिंह ने अपने गियर में बदलाव करना शुरू किया। मिचेल मार्श के खिलाफ पिकअप शॉट से तूफानी छक्का बटोरकर उन्होंने अचानक से स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। 8 ओवरों में कोलकाता ने 49 रन बना लिए थे। अब ऐसा लगा कि दिल्ली की पारी पटरी पर वापस आ जाएगी। तभी अक्षर पटेल ने मनदीप सिंह को भी क्लीन बोल्ड करके कोलकाता की कमर तोड़ दी थी। मनदीप सिंह 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे रिंकू सिंह। वहीं उनके बाद भी आंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी है। ऐसे में कोलकाता एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचकर दिल्ली को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली और कोलकाता में कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को